कहानी खट्टे मीठे रिश्तों की डोर। सुबह का समय था। अजय तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। सीमा रसोई में टिफिन बना रही थी। दोनों बच्चे पूनम और राहुल स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। घर में हलचल थी, लेकिन हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। सीमा, टिफिन में क्या बनाया है आज? सीमा, तुम्हारा पसंदीदा आलू पराठा और साथ में अचार। वाह, आज तो दिन अच्छा बीतेगा। मम्मी, मैं तैयार हूँ। पापा, स्कूल के बाद मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा। आप हैं आना? मैं वह जरूर आऊंगा। देखो तो सही, मेरा बेटा कितनी अच्छी गेंदबाजी करता है। सीमा, पूनम, आज तुमने अपना होमवर्क पूरा किया? हाँ मम्मी, मैंने कल रात ही कर लिया था। अजय, सीमा, पूनम और राहुल के बीच ये छोटी छोटी बातें उनके परिवार के खुशहाल जीवन की झलक थी। उनके बीच का प्यार और समझदारी ही उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख था। एक दिन अजय ऑफिस से लौटते समय कुछ गहरे विचारों में डूबा हुआ था। घर पहुंचते ही सीमा ने उसके चेहरे की उदासी को भांप लिया। सीमा, अजय, क्या हुआ? तुम इतने चुप क्यों हो? अजय, सीमा, मेरी नौकरी चली गई है। कंपनी बंद हो रही है। क्या? लेकिन अचानक कैसे? अजय हैरान और परेशान। कंपनी की हालत खराब हो चुकी थी और आज हमें सभी को निकाल दिया गया। मैं अब क्या करूंगा? बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, सब कैसे चलेगा? सीमा ने अजय के हाथ को थाम लिया और उसे दिलासा देते हुए कहा, अजय, तुम अकेले नहीं हो। हम सब मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। मैं भी कुछ काम कर सकती हूँ। हम एक दूसरे का साथ देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अजय की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन सीमा के आत्मविश्वास ने उसे हिम्मत दी। कई दिनों तक अजय ने नौकरी की तलाश की, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। एक दिन वह थका हारा घर आया और सोफे पर बैठ गया। तभी राहुल दौड़ता हुआ आया और अपनी मासूमियत से अजय और सीमा को हंसाने की कोशिश करने लगा। राहुल, पापा, आप जानते हैं कि बिस्किट और नौकरी में क्या फर्क होता है? नहीं बेटा, बताओ क्या फर्क है? राहुल भरी मुस्कान, बिस्किट के पैकेट में बिस्किट होते हैं, लेकिन नौकरी के पैकेट में बस कागज होते हैं। सीमा और अजय दोनों राहुल की बात सुनकर हंस पड़े। उस हंसी ने उनके भीतर की सारी उदासी को पल भर के लिए मिटा दिया। सीमा, तुम्हारा बेटा तो कॉमेडियन बन गया है। अजय उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, हाँ, और ये हमें हंसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस छोटे से हंसी मजाक ने अजय को थोड़ी राहत दी और उसे एहसास हुआ कि उसके बच्चे भी उसकी ताकत है। एक दिन अजय काम की तलाश में बाहर गया हुआ था। शाम होते होते सीमा के पास एक अनजाने नंबर से फोन आया। सीमा, हेलो, कौन बोल रहा है? मैम, हम अस्पताल से बोल रहे हैं। आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। आप तुरंत यहाँ आ जाएं। सीमा का दिल धक से रह गया। उसने बच्चों को पड़ोस में छोड़ा और दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची। वहाँ डॉक्टर ने उसे बताया कि अजय की हालत गंभीर है और उसे बचाने के लिए तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैडम, ऑपरेशन खर्चा काफी है, क्या आप तुरंत इंतजाम कर सकती हैं? सीमा आश्चर्यचकित, घबराई हुई, कितना खर्च आएगा डॉक्टर साहब? करीब 2 लाख रुपए। सीमा के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने गहने बेचे और कुछ करीबी दोस्तों से उधार लिया, लेकिन भी रकम पूरी नहीं हो पाई। सीमा आंखों में आंसू और चेहरे पर, मैं अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। सीमा ने आखिरी उम्मीद के तौर पर अजय के ससुराल वालों को फोन किया। उनके बीच कुछ अनबन थी, लेकिन सीमा ने सोचा कि इस संकट की घड़ी में वे साथ देंगे। सीमा, पिताजी, अजय का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी हालत बहुत गंभीर है। हमें आपकी मदद की जरूरत है। अजय के पिता, बेटी, तुम चिंता मत करो, हम तुरंत पहुंच रहे हैं। अजय के माता पिता, भाई बहन सभी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने मिलकर अजय के इलाज के लिए पैसे जुटाए। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और कुछ घंटों बाद अजय की जान बच गई। डॉक्टर, ऑपरेशन सफल रहा, अब उन्हें आराम की जरूरत है। सीमा ने राहत की सांस ली और अजय के बिस्तर के पास बैठ गई। उसने अजय का हाथ पकड़ा, उसके कान में धीरे से कहा, तुम ठीक हो जाओगे अजय, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सीमा, तुमने मुझे बचा लिया। सीमा, हम सब ने मिलकर ये किया है। अब तुम्हें जल्दी ठीक होना है। कई महीनों के बाद अजय पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। इस दौरान उसे एक नई और बेहतर नौकरी भी मिल गई।
परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई और घर में फिर से खुशियों का माहौल लौट आया। सीमा, उन दिनों में अगर तुम नहीं होती तो मैं शायद हार जाता। हम सब एक दूसरे के लिए हैं अजय, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। पूनम, पापा, अब आप फिर से हमें घुमाने ले चलेंगे ना? हाँ बेटा, अब हम सब एक साथ छुट्टी मनाने चलेंगे। और पापा, इस बार मैं भी बड़ा होकर आपके जैसा मजबूत बनूंगा। अजय ने राहुल को गले लगा लिया और पूरे परिवार ने एक नई शुरुआत की। ये अनुभव उन्हें जीवन की वास्तविकता से परिचित करा चुका था, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी सिखा गया कि परिवार का साथ और प्रेम हर मुश्किल को हरा सकता है।